हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो 28 दिसंबर को है, एडमिट कार्ड बच्चों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। सबसे सटीक रणनीति मैं आपको बताऊंगा। मैं कह दूं कि इस रणनीति से खाली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। बच्चों ने मेहनत कर रखी है, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उसमें इस रणनीति का पालन और हो जाए तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा भाई। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस बात का मेरा अनुभव बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। तो मैं आपको बताऊंगा अब क्या करना है। देखिए, 28 दिसंबर को एंट्रेंस टेस्ट है और आज क्या दिन है? ये है आपका 12 दिसंबर, 11 सॉरी, ठीक है, 11 दिसंबर है। तो लगभग अगर मैं कहूँ तो 15 दिन का आप इसमें समय मांगो, ठीक है, 15 दिन का समय। तो 15 दिन के समय में ये पेपर आपको क्लियर करना है। तो क्या उसको करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि जब आप यूपी सैनिक स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करेंगे और जब आपका एडमिशन हो जाएगा इंटरव्यू के बाद, तो आप इन दो स्कूलों में जाएंगे। एक है कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल जो लखनऊ वाला है, और एक है गोरखपुर वाला जो यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर, इसमें ये दो हैं, इनमें आप जाएंगे। क्लियर? चलिए, एक बार एडमिशन प्रोसेस में बता देता हूँ भाई। एडमिट कार्ड लेकर बच्चा एग्ज़ाम में जाएगा, एग्ज़ाम में पेपर क्लियर करेगा। पेपर 200 नंबर का है, ठीक है। 200 नंबर के पेपर को क्लियर करने के लिए 2.5 घंटे का समय है। उसमें जीके आएगी, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगी और रीजनिंग आएगी। जीके बता दूं 50 की, मैथ्स 75, इंग्लिश 50 और रीजनिंग 25। और ये दोनों क्लासेस के लिए रहेगा, कक्षा 6 के लिए भी और कक्षा 9 के लिए भी। OMR सीट पर ये पेपर होगा, ठीक है। MCQ फॉर्मेट में होगा, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ठीक। अब चाहे किसी बच्चे ने तैयारी की हो ना की हो, कुछ भी हो, कोई भी बच्चा इसमें पेपर में जाएगा, उसके 70 नंबर तो जरूर आएंगे। यहाँ पे मैं बता दूं एक बात क्लियर, ठीक है भाई। चाहे किसी ने पूरी साल खोल के भी किताब ना देखी हो, जब वो उसमें ये MCQ में तुक्के मारने जाएगा तो 70 नंबर 60 नंबर हर बच्चे के आएंगे। 60 से 70 हर बच्चे के आने इसमें। मैं ये बता रहा, मैं बताता हूँ भाई क्यों बता रहा हूँ मैं ये बात। तो मेरा अनुरोध है कि जो अभिभावक हमारे 60 से 70 नंबर देखकर खुश हो जाते हैं, प्लीज़ उसको सेलिब्रेट मत करना, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। बच्चे के वो गैस से भी आ जाते हैं। 50-60 तो मान के चलो कन्फर्म, मतलब जो भी पेपर होता है उसका 25% हिस्सा आप किसी भी एग्जाम का मान सकते हैं, उसमें तुक्का लग सकता है 25%, ठीक है। तो 50 तो मान के चलो, 70 फिर भी एक कुछ थोड़ा बहुत पड़ा होगा तो 70 लग जाएंगे, लेकिन 50 तो श्योर मान के चलो। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों के कॉल आते हैं बाद में, एग्जाम के बाद, कि सर बच्चे ने किया तो है, कुछ खाली तो नहीं हो क्या? कितने जी? 50 नंबर तो आ रहे हैं भाई, जीरो आ रहे हैं, जीरो कर दो इनको, क्योंकि अगर ये नेगेटिव मार्किंग हुई ना, जीरो हो जाएंगे। अब देखते हैं की पॉइंट्स फॉर प्रिपरेशन। इस एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए अब आपको क्या करना है इन 15 दिनों में। सबसे पहले तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जीके के सेट आएंगे भाई। यहाँ पे सबसे पहले बता, जीके के सेट आएंगे मेरी तरफ से, और मैं लगभग जीके के 500 क्वेश्चन की एक सीरीज लाऊंगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कब लाऊंगा, और मेरा मानना यह है, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखोगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से यूपी सैनिक स्कूल में, गोरखपुर सैनिक स्कूल में आते हैं। पिछली साल भी 45 क्वेश्चन आए थे जीके में, 50 में से 45 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। क्लास 6 में भी 9 भर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना, क्योंकि जब भी वो वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आ चुकी है वीडियो, नोटिफिकेशन दिख जाएगा आपको तुरंत। पहला काम तो ये कर लो। अब दूसरा, अगर दूसरी स्ट्रेटेजी ये है भाई, स्कूल अगर आप जा रहे हो अभी भी, तो मेरा मानना है ऑफ ले लो, वहां से ब्रेक ले लो स्कूल से। विंटर वैकेशन है जो भी है उससे ले लेना। अगर आपने उसको भी जारी रखा तो भी मामला बिगड़ जाएगा, स्कूल से ले लो ऑफ। नंबर 2, नंबर 3 क्या करना है भाई, ठीक, अपना एक स्टडी रूम होगा आपके पास, उसमें शांति से बैठ जाओ। स्टडी रूम विद टेबल, ठीक है, टेबल होनी चाहिए आपके पास, लैंप होना चाहिए, अच्छा सा टेबल लैंप, ठीक है। रजिस्टर वगैरह आपने अच्छे से ले लेना, ठीक है। और रजिस्टर हो गया, इसके अलावा में लैपटॉप और ठीक है, लैपटॉप में आप मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। और आपके पास
नोटबुक्स तो हो गया, पेन पेंसिल आप लेके बैठ जाओ, ये इनका अरेंजमेंट कर लो, ठीक है। नंबर 3। नंबर 4 बनेगा टाइम टेबल, और वो टाइम टेबल मैं अब आपका बनवा रहा हूँ। अब मैं बनवा रहा हूँ आपका टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल बनेगा भाई, और वो टाइम टेबल करेगा इस एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ को क्लियर। इससे पहले 5वीं में एक बात और बता दूं, हमारी कट ऑफ की वीडियो आ चुकी है, ठीक है। कट ऑफ कितनी जाती है उसका एक टारगेट बना लो, कट ऑफ को भी नोट कर लो कि मुझे कितने नंबर का स्कोर करना है, ठीक है। कट ऑफ को स्कोर कर लो। अब आ जाओ टाइम टेबल में, देखो क्या क्या होने वाला है, समझिए बात को। टाइम टेबल में होगा इसमें ये यूपी सैनिक स्कूल में, समझिए। अब मैं इसका टाइम टेबल आपका बनवा देता हूँ। सबसे पहले जो जनरल नॉलेज पढ़ेंगे जीके, पहले मैं जीके का कर दूं 50 क्वेश्चन की बात। वो कहाँ से तैयार करेंगे, वो करेंगे यूट्यूब चैनल से। जो वीडियो आएंगी वही आपको देख लेनी है, वही अच्छे से रिवाइज करना है, जीके को छोड़ दो, और साथ में प्लस PYQ, बस। तो इसमें कितना समय लगेगा भाई, जो मैं बात कर रहा हूँ डेली का 1 से 2 आवर्स मान लो, बस 2 आवर्स, हद से हद। अब आइए रीजनिंग। रीजनिंग में भी हमारी एक सीरीज आएगी, ठीक है। रीजनिंग की सीरीज आएगी, और उसको मान के चलिए 1 आवर का वो सारा सिस्टम रहेगा, सारा कुछ 1 आवर में क्या रहेगा, 20 मिनट्स का आपका लेक्चर रहेगा यूट्यूब पर फ्री, और बाकी आप 20-30 मिनट्स में अपना नोट्स वगैरह अभ्यास वगैरह कर लेंगे, खत्म। तीसरे पर आइए अंग्रेजी, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जानना है आपको हमारा वीडियो कोर्स। मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ मैं। वीडियो कोर्स हमारा पेड है, लेकिन बहुत कम पैसों का है, 1500 1000 रुपये का है, बस 1000 से 1500 रुपये का ही है। उसको परचेज कर लेना, और उसमें से डेली 2 वीडियो अगर आप देखेंगे, एक वीडियो की लेंथ है लगभग 10 मिनट, तो वीडियो कोर्स के थ्रू इसको कवर करेंगे। और चौथा आता है मैथ्स। मैथ्स का भी हमारा वीडियो कोर्स है, लेकिन वीडियो कोर्स सिर्फ आपके कंसेप्ट बिल्ड करेगा, कंसेप्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करने के लिए इसमें PYQ प्लस RD शर्मा टाइप की बुक ले लो भाई। RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, ठीक है। इन बुक को ले लेना, लेकिन वीडियो कोर्स को जरूर ले लेना, क्योंकि वो आपको कर देगा पूरा का पूरा, आपकी जो कंसेप्ट है वो बता देगा, सिलेबस बता देगा, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। देखो, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या रफ्तार है, कैसे बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो नहीं कर पाओगे। तो वीडियो कोर्स आपको ये सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, इसमें खर्चा कितना आ रहा है भाई। इस सारे काम में लगभग आपका 3000 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, 1000 रुपये का तो फॉर्म भरे बैठे हो भाई आप, 1000 का फॉर्म भरे हैं, 400-500 देने में जाओगे। तो अगर वे आपको 1500-2000 रुपये जीरो नहीं होने देने, तो प्लीज़ 3000 रुपये का और अपना बंदोबस्त कर ही लो, है ना। तो यहाँ से सारी चीज़ें हो गई, और इस टाइम टेबल को फॉलो करो। 6 से 7 घंटे का पर डे का आपका हिसाब किताब बैठेगा, और फिर देखो आपको इसमें सेलेक्ट होने से रोक कौन रहा है। अब मैं बताता हूँ, ये देखो बच्चों, एक बात और समझो, ये टाइम टेबल आपको हो सकता है इससे भी भयंकर भयंकर चीज़ें मिल जाएं, लेकिन ये देखो कि ये टाइम टेबल कौन सी एकेडमी आपको बता रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म बता रहा है, वो भी मैं आपको उसका एक जलवा दिखाता हूँ, मैं जलवा झलक। इस लिस्ट को देखो, यही टाइम टेबल ये बच्चे पालन कर रहे हैं, ये बच्चे फॉलो कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग, इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं। यूपी सैनिक स्कूल में ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से 36 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, और मैंने इसके सबके रोल नंबर जारी कर दिए, और देश की पहली एकेडमी बन गई है जिसने ये प्रथा जारी कर दी। जो कुप्रथा चली हुई है ना, जो श्राप मिला हुआ है कि कोई भी एकेडमी ये नहीं बताती कि कितने बच्चे उसकी तरफ से पेपर देने जा रहे हैं, नहीं, लेकिन ये प्रथा तोड़ दी हमने, और ये जारी कर दिया कि इतने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। 36 बच्चे कक्षा 6 में, और 13 स्टूडेंट्स कक्षा 9 में पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है भाई, क्लियर। इतनी शानदार तैयारी हो चुकी है बच्चों की, मॉक टेस्ट पेपर लग चुके हैं, पूरा अभ्यास करा दिया गया है। अब ये अल्टीमेट अपनी जो लास्ट उसकी तैयारी होती है उसमें जुटे हुए हैं। अगर ये दुनिया में भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन में होते, या कहीं से भी ये बच्चे तैयारी करते, तो आप लगाइए इन 49 बच्चों में से कितने बच्चे सेलेक्ट होते। मैं बता दूं आपको, 2 या 3 बस, 2 या 3 बस, इतना होता। आप भी मानोगे इस बात को, हद से हद चलो बहुत ज्यादा मान लो तो 5 बच्चे सेलेक्ट हो जाते, बस यही होना था।
है ना। इसलिए कोई भी इंस्टीट्यूशन पहले लिस्ट जारी नहीं करता, उसको पता है, क्योंकि जैसे ही उसने पहले लिस्ट जारी कर दी तो फिर ये होगा ना कि वो बच्चे कितने देने गए थे, है ना। तो वहां पे तो बाद में जब सब इंस्टीट्यूशन रिजल्ट देते तो वो क्या कहते हैं कि हमारे 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए, कभी नहीं बताते कितने में से। अगर एक बात बताओ बच्चों, जब आप पेपर देने जा रहे हो और मैं कहने लगूँ कि भाई आपको 120 नंबर लाने हैं, तो आप मेरे से सवाल क्या पूछोगे, सर कितने में से लाने 120, पूछोगे कि नहीं पूछोगे, बताओ मुझे। मतलब अगर बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो पहले ही पता है कि 200 नंबर का पेपर है, ठीक। अगर सैनिक स्कूल में बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो पहले ही पता लगभग 2.5 लाख बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। यूपी सैनिक स्कूल में बच्चे अगर पेपर देने जा रहे हैं पहले ही पता है 15,000 बच्चे लगभग पेपर देने जा रहे हैं। जब इनका बच्चों का रिजल्ट आएगा सैनिक स्कूल में 2.5 लाख बच्चों का सबका पता चल जाएगा किसके कितने नंबर है। लेकिन भारत में कोई इंस्टीट्यूशन ये बताने को तैयार नहीं होता कि उसके यहाँ से कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। जिस दिन वो ये बताना हालांकि सब इंस्टीट्यूशन को ये जरूर जानना है कि उनको जरूर बता दे कि सरकार कि कितने बच्चे यहाँ पेपर देने जा रहे हैं, कितने यहाँ देने जा रहे हैं, सबसे जानना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप ये अकेडमीज वाले लगाते मिलेंगे। सरकार का कोई नेता कुछ घूस खा ले तो सबसे पहले सब भ्रष्टाचारी अकेडमी वाले मिलेंगे आपको कहते हुए, टीचर्स मिलेंगे सबसे पहले कहते हुए। आप खुद देखिए ये अकेडमीज, ये टीचर्स, ये क्यों नहीं बताते कि हमने कितने बच्चों पर तैयारी की है, हमने कितने बच्चे हमारे अपियर होने जा रहे हैं। जब सरकार बताती है, जब वेरियस इंस्टीट्यूशन बताते हैं, जब जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है, अब सैनिक स्कूल जैसे आरएमएस का एग्जाम हो चुका है, आरएमएस बताता है कि मेरे यहाँ से 70 बच्चे, हमने 70 बच्चों का पेपर, 70,000 बच्चों का पेपर दिलवाया, बताता है, लेकिन कोई नहीं बताता। लेकिन खैर इसी उसमें ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने कदम रख दिया। मैंने ये समझो कि क्यों रखा है। देखिए जो ये 70 बच्चे हैं ना, ये 70 बच्चे ये हैं भाई, ठीक है, ये बच्चे पेपर देने जा तैयारी कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा हॉस्टल बैच है नेक्स्ट ईयर के लिए। 125 एडमिशन सीट है हमारे पास नेक्स्ट ईयर। 125 मतलब 125, 125 जो आएंगे उनको 1.5 लाख रुपए फीस है, उससे ज़्यादा आएंगे 2 लाख रुपए चार्ज होगा, उससे ज़्यादा आएंगे 2.5 लाख चार्ज होगा। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों है। क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन, पहले तो ले लेते हैं 125, फिर 150 कर लेंगे, फिर 200 कर लेंगे, फिर 300 कर लेंगे, फिर और कम कर देंगे फीस, इस तरह की। तो मैं सारा जो ये खेल है ना, इसका वही मुझे मुझे मेरा टारगेट सीधा सीधा ये है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक पहुँचूंगा इसमें, मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि ये एकदम डू एंड डाई सिचुएशन है। क्योंकि आप देख सकते हैं ना, ये तो भाई मेरा एजम्पशन ये है कि कल को जब इसमें से रिजल्ट आएगा, अगर 50 बच्चों में से 25 से लेके 25 भी मानो, चलो मैं कह रहा हूँ लगभग 30 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट होंगे, लेकिन 25 बच्चे भी सेलेक्ट होंगे, तो आप मानोगे भारत का सबसे बड़ा परसेंटेज वाइज रिजल्ट आ चुका है। लेकिन 30 बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं तो 60% सिलेक्शन रेशियो है, और वो भी बता के। तो इससे क्या होगा, जब पेरेंट्स हमारे पास एडमिशन लेने आए, भाई इस लिस्ट को देख लेना, और 5 मिनट लगेगी जिस दिन इसकी लिस्ट आएगी ना, इस लिस्ट में से देख लेना कितने रोल नंबर सेलेक्ट हैं। अगर आपको लगे हाँ भाई इस लिस्ट में से रोल नंबर सेलेक्ट है, इसमें से सेलेक्ट है, तो भाई आ जाना, सीधा एडमिशन कराने आना। और प्लीज़ फ़ोन करके मत पूछना हमारी टीम से क्या रिजल्ट रहा, फ़ोन करके बताना कि आपका रिजल्ट ये रहा सर, बहुत अच्छा रहा रिजल्ट, बहुत बुरा रहा, आपने तो दिखाए थे ये रोल नंबर, कुछ नहीं आए। क्योंकि अक्सर मैं परेशान रहता हूं कि हमारी टीम परेशान रहती है क्या रिजल्ट रहा, और किसी भी अकेडमी से फ़ोन करके पूछते हैं क्या रिजल्ट रहा, अकेडमी बताती है सर मेरे तो 400 सिलेक्शन हो गए, बस आंख बंद करके यकीन, हाँ हो गए होंगे जी 400 आपके। अपने आप देखो भाई, हर चीज़ देखते हो। बाजार में सब्जी लेने जाते हो तो आलू को 20 बार पलट के देखते हो। ऐसा थोड़ा ना कोई भी विक्रेता, फल विक्रेता कह देगा नहीं मेरे सारे फल अच्छे हैं, मान लेते हो ये कि नहीं, भाई देखते हो ना अपने सामने फल कहाँ है, ऐसे दिखाओ तो बस यही एक स्ट्रेटेजी है मेरी, तो सीधी सीधी बच्चों पर काम हुआ होगा सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं काम होगा जीरो हो जाएंगे, कोई एडमिशन नहीं आएगा, झंझट कटेगा, है ना। फिर हमें यहाँ पे इस एजुकेशन सिस्टम में बच्चों का करियर खराब करने का कोई अधिकार नहीं है, अपना दूसरा कोई काम देखेंगे। सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात है भाई, मेरा यही एक टारगेट है। लगेगा मेरी टीम में और हमने अच्छा पढ़ाया तो रिजल्ट आएगा, अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो अपना दूसरी चीज़ें हैं, बहुत है। देखो बहुत सारे काम है करने के लिए, ऐसा तो है नहीं भारत में एक ही काम रहेगा टीचर ही बनने के लिए, बहुत सारे काम है और काम करने शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ें दिखाई देंगी, उनको देखना चाहिए। लाइव क्लास के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं, तमाम चीज़ें अगर आप ऑनलाइन आपको जुड़ना है ये है। तो चलिए भाई मैंने आपको बता दिया कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है।
और फिर भी कोई डाउट आता है यूपी सैनिक स्कूल, तो हमारा जो नंबर है ऑफिशियल 95288 वाला 27121, इस पर कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो। यही नंबर आपका यहाँ लिखा है, ये रहा। ठीक है भाई, चलिए।